हम लोग का आज 1.5 साल से वेज बोर्ड लंबित पड़ा हुआ है। साथ मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रबंधन ने इस पर कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया। इसलिए प्रबंधन को होश में लाने के लिए आज संयुक्त मोर्चा के तहत आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। मैं आज सबसे पहले राजीव राव को चाहूँगा, जो हमारे एरिया प्रेसिडेंट हैं एरिया कार्यालय के, वो आकर 2 शब्द बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रुद्र प्रताप सिंह हमारे सचिव और सभी ब्रांच के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और हमारे मजदूर साथी, जैसा कि हमें ऊपर से ही आदेश मिला था कि 9 दिसंबर को वेज बोर्ड कर लेकर हमें हर जगह अपने कार्यालय जहां जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पर प्रदर्शन करना है, जिसके लिए हम यहां एकजुट हुए हैं। अभी तक वेज बोर्ड के लिए 7 मीटिंग हो चुकी है और कोई भी डिसीजन पॉजिटिव नहीं निकल के आया है। तो हम आशा करते हैं कि अगर हम एकजुट रहेंगे और हो सके आने वाले समय में इसको लेकर हमें हड़ताल पर भी जाना पड़े और वहां हमें एकजुटता दिखाना होगा, तभी जाकर कुछ निर्णायक मोड़ पे ये वेज बोर्ड आएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों से मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय। धन्यवाद राजीव जी। और मैं अब CIMP के एरिया सेक्रेटरी राम सेवक पासवान जी से चाहूँगा कि हमारे साथियों का संबोधन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी और तमाम हमारे संयुक्त मोर्चा के साथीगण, ये बहुत दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि आज 1.5 साल हम लोग का वेज बोर्ड हो गया, पार कर गया, मगर प्रबंधन को आज तक कान में जूं रेंगने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि मतलब हमारे कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी साहब को पहल करना पड़ा। 2 बार पेपर के माध्यम से भी उन्होंने अवगत कराया कि ये श्रमिकों की समस्याएं, इसको निपटारा किया जाए, अविलंब निपटारा किया जाए और ऐसा नौबत न हो कि हड़ताल पर जाना का काम करे लोग। तमाम हमारे सेंट्रल कमेटी के जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, उन्होंने ठान लिया है। 7 बार मतलब हो गया बैठक, परिणाम क्या हुआ? 0। मतलब 1%, 2%, 3%, 10%। 7वां बार बैठक हो गया, अभी तक 10% आ रहे हैं। जबकि कोल इंडिया के जितने भी श्रमिक हैं, वो कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग उपक्रम थे सब बंद हो गया, मगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा कोयला मजदूर साथी रात दिन कर करके आज हमारा प्रोडक्शन पूरे कोल इंडिया में कहीं से भी कोई कमी नहीं है। सारा का सारा उत्पादन हमारा बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद भी मतलब आप क्या कहते हैं? साथी बोलने का बहुत कुछ है और हमारे साथी हैं। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय लोजपा, जय झारखंड। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होश प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब मैं हर भाई से चाहूँगा, इस वेज बोर्ड पे जो निर्णायक कदम नहीं उठ रहा है, उस बारे में अपने साथियों को संबोधन करें। नगेंद्र भाई। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, KBCCI में जो अनावश्यक विलंब हो रहा है, प्रबंधन का मजदूर विरोधी जो अड़ियल रवैया है, जिसके तहत 1 जुलाई 2021 को ही हमारा वेज बोर्ड का गठन करने का नोटिफिकेशन हो गया था। लगातार 7 बैठकें हो चुकी हैं और प्रबंधन को यह पता है और हम लोगों को भी पता है कि वेज बोर्ड 10वां जब हुआ था, उस समय कोल इंडिया का जो जनसंख्या था, कर्मियों की संख्या थी 3.5 लाख के करीब थी। अभी घट के 2.5 लाख के आसपास हो गई है। उस समय जो हमारा प्रोडक्शन था, उससे कई गुना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन बढ़ चुका है। हमारे केंद्रीय नेतागणों ने
जो डिमांड रखा था 50%, वो एक आकलन करके कैलकुलेशन करके रखा था कि मजदूरों को कम से कम इतना हक उनको मिलना ही चाहिए। प्रबंधन जो है 3% से स्टार्ट करने का, आप सोचिए कि मजदूरों के प्रति कितना नकारात्मक रवैया है उनका, और अभी तक लगभग 10.5% पर आकर प्रबंधन रुक गई है, जबकि हम लोग को कम से कम 50% मिलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में प्रबंधन जो हम लोगों को उत्साहवर्धन करना चाहिए था, बढ़िया वेज बोर्ड देना चाहिए था, हमारी सुविधा में जो विकास करना चाहिए था, उससे प्रबंधन बैकफुट पर चली गई है। अब एकमात्र विकल्प बचा है हड़ताल, और उसी का शंखनाद करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद हम लोग को आगे जागने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए आप लोग एकजुट होकर और शंखनाद कीजिए कि प्रबंधन अगर हमारे मांगों को नहीं मानता है तो मजबूरन हम लोग को हड़ताल पर भी जाना पड़ेगा, तो हम लोग एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जय संयुक्त मोर्चा, मजदूर एकता जिंदाबाद। भाई सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। साथी, जैसा कि आपको भी मालूम है कि कोल इंडिया का 11वां वेज बोर्ड जो 1 जुलाई 2021 को ही इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, जारी हो जाना चाहिए, दे देना चाहिए, वो आज तक नहीं दिया गया है। JBCCI की लगभग 7 बैठकें हो चुकी हैं इस संबंध में, लेकिन प्रबंधक अपना मनमाना कर रहे हैं, प्रबंधक अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। जैसा कि हम लोगों के महामंत्री जी श्री सिद्धार्थ गौतम जी एवं अन्य यूनियनों के महामंत्रीगण आपस में मंत्रणा कर 50% आप लोगों को बढ़ोतरी वेतन में करने की अनुशंसा किए थे। और आपको मालूम है 5 साल तक वेज बोर्ड लागू होता है। अगर महंगाई दर 8% भी है तो 8 बजे 40% महंगाई दर बढ़ जाती है, तो 50% कोई बुरा नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट इसको समझ नहीं रही है। तो इसके लिए साथियों, आप सबों से आग्रह है कि सब एकजुट होकर के इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ऑल इंडिया मैनेजमेंट की आदेश नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। प्रशासन को मजदूरों के प्रति ध्यान देना होगा, ध्यान देना होगा। एक बार थोड़ा जोरदार नारा हो ताकि विकास भवन में सब लोग सुने कि भाई बाहर में जनता मजदूर संघ संयुक्त मोर्चा के लोग जुटे हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रबंधक हाय हाय, प्रबंधक हाय हाय, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। साथियों, कम से बोल दिए। हाँ सर, बस आपसे एक सेकंड पहले हमारे यहाँ रंजीत भैया, अनिल नोनिया जी, दयाशंकर जी, नरेंद्र भाई, दिनेश बाबू, लाल बाबू, बंटी जी एवं हमारे सारे मजदूरगण, रामसेवक जी। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि एक और हर 5 दिन 7 दिन के बाद अखबारों में यहाँ पे CMD महोदय यह स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग इतना प्रॉफिट किए, इतना PCCL ने प्रॉफिट किया, लेकिन दूसरी तरफ जो मजदूर प्रॉफिट कर रहे हैं उनका हक देने में उन्हें मालूम नहीं क्या हो रहा है। साथियों, आज 1.5 साल से कोल इंडिया के प्रबंधक अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। वो समझ रहे हैं मजदूरों को आज कमजोर समझने लगे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं, इसके पहले भी कुछ दिन पहले ही
जनता मजदूर संघ ने अकेले पूरे बीसीसीएल सीसीएल में शंखनाद किया था आंदोलन का। उसका रिजल्ट यह हुआ कि यहाँ के कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को स्टेटमेंट देना पड़ा, पहल करना पड़ा। और आज हम चारों ट्रेड यूनियन मिलकर यह आह्वान किए हैं, अगर जनता मजदूर संघ अकेले आह्वान पर यह कर सकता है तो संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में इनकी कोल इंडिया के प्रबंधक की उनकी औकात बता दी जाएगी। साथियों, ये जो भ्रम पाले हुए हैं कि पिछले हड़ताल को लेकर कि मजदूरों ने साथ नहीं दिया, तो किसी गलतफहमी में ना रहे। इस बार अगर जिस दिन भी हड़ताल के हमारे नेताओं ने घोषणा की, पूरे भारत वर्ष का कोल खदाने पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। साथियों, एक चक्का नहीं हिलेगा। ये मुगलते में ना रहे कि हम मजदूरों पर प्रेशर बना देंगे। जब तक हमारे नेतागण, संयुक्त मोर्चा के नेतागण बैठे हैं, आप लोग का हक किसी भी कीमत पर यहाँ के मैनेजमेंट को मारने नहीं दिया जाएगा। साथियों, आप लोग तैयार हो जाइए आंदोलन के लिए। आज ये पूरे भारत वर्ष में हर एरिया पर आज डेमोस्ट्रेशन, हर कोयलाड़ी पर डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। यह एक चेतावनी है भारत सरकार और कोल इंडिया प्रबंधक को। यह एक चेतावनी है कि आज तुम चेत जाओ। मजदूरों में जागरूकता आ चुकी है, वो अपना हक लेना जानते हैं, चाहे वो सीधी उंगली से हो या टेढ़ी उंगली से हो। साथियों, वेज बोर्ड की बात चल रही है, 7 मीटिंग हो गई है, ये टालते जा रहे हैं दिन पर दिन। लेकिन अब हम यूनियनों ने, मजदूरों ने कमर कस लिया है कि किसी भी कीमत पर अब हम लोग इस डेट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। या तो बैठक का बहिष्कार किया जाएगा या हम हड़ताल पर जाएंगे। साथियों, आप सभी मजदूर भाइयों, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बराबर चेयरमैन जो कोल इंडिया का चेयरमैन है, वो IAS अफसर, वो बराबर एक बात कहता है कि बीसीसीएल में ताला मार दिया जाएगा, बीसीसीएल में ताला मार दिया जाएगा। जैसे उसका बाप का राज है, उसका बाप का बीसीसीएल है। और यह नहीं समझ रहा है जिस दिन बीसीसीएल के मजदूरों ने अंगड़ाई ली, क्योंकि यह पूरे भारत वर्ष में आंदोलन का जो शुरुआत होता है वो बीसीसीएल करता है और नेतृत्व भी बीसीसीएल करता है। जिस दिन बीसीसीएल के मजदूरों ने अंगड़ाई लिया, यह चेयरमैन कहाँ चला जाएगा उसे पता ही नहीं। इसलिए साथियों, आप लोग से हाथ जोड़ के मेरा विनती है और आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग समय रहते चेत जाइए। और अगला जो भी जिस तरह से आज आप लोगों ने चट्टानी एकता का परिचय दिया है, आने वाले दिन में भी जिस तरीके का प्रोग्राम बनेगा, आप लोग कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिएगा। साथियों, जय हिंद, जय जनता मजदूर संघ। एक बार जोरदार नारा लगाइए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, प्रबंधक को होश में आओ, होश में आओ। साथियों, आप धन्यवाद ज्ञापन। आक्रोश है कि जो आज यहाँ पर अपनी चट्टानी एकता को दिखा रहे हैं, और यह आक्रोश कम नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर कल हमें स्ट्राइक पर भी जाना पड़े तो हम इसी आक्रोश के साथ स्ट्राइक पर भी जाएंगे और बीसीसीएल का ईट से ईट बजा देंगे, एक कोयला का छटा कर डिस्ट्रक्शन नहीं होने देंगे। आज हमारे सामने सब कोई, सारे मजदूर भाई जुटे हुए हैं, हमारे संयुक्त मोर्चा के भी साथीगण हैं। मैं सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और इसी आक्रोश को अपने सीने में दबाए हुए हम आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका फोटो